आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को आपको? गुड मॉर्निंग सर। ऑडिबल हूँ मैं? यस सर। और कौन है अभी अपने ड्रॉपर बैच पे? सर कल वाली क्लास में तो आई थिंक 4 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा था। उसमें तो बायो के भी होंगे, फिजिक्स थी ना? यस। एक लड़की का तो पता है, वो आकृति। वो जेई की है। और नहीं पता सर। और किसी से बात नहीं सर। हाँ आई थिंक शायद दो ही है जहाँ तक मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में। ओके कोई Yes. ना। अभी कौन सा चैप्टर का वीडियोस मिले आप लोगों को? अभी तो सर ओरिएंटेशन चल रही है। अच्छा ओरिएंटेशन स्टार्ट हुई है क्या? तो अभी हाँ जी सर। क्वाड्रेटिक स्टार्ट ही हुआ। नो सर। क्वाड्रेटिक मिल जाएगा आप लोगों को। ओके सर। तो कोई दिक्कत नहीं। अनुराग नाम है ना आपका? यस सर। ओके ओके। तो अभी जेई दिया था आपने? यस सर। क्या रहा? अच्छा प्रिपरेशन करके दिया था या ऐसे ही दिया था? नहीं सर, प्रिपरेशन ज्यादा नहीं थी। मतलब कोचिंग की थी 2 साल? यस सर। कहाँ से? लक्ष्य थी सर। लक्ष्य पटियाला बठिंडा कहाँ है? कहाँ पर है लक्ष्य? पटियाला। पटियाला है ना, हाँ हाँ हाँ। चलो कोई ना, फिर भी कितनी थी कुछ आइडिया? मेरी 48 थी सर। बहुत जरूरत है भैया पढ़ने की। इट्स यस ओके। सर। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ना तो है ही। अभी देखो यार यस। थोड़ा सा ना इसके बारे में बात कर लेते। आकृति ने भी ज्वाइन कर लिया है। आकृति यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योरसेल्फ। आकृति वेट में अनम्यूट के लिए बोल देता हूँ मैं। तो अभी तो ओरिएंटेशन ही हुआ है तो कोई डाउट्स तो होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। डाउट्स तो यस। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। तो अभी के लिए एक बात बताओ, ये देखो ऑलरेडी हमने सितंबर में ज्वाइन किया है ना, तो यस। वी आर टू लेट, ऑलरेडी वी आर टू लेट। तो नेक्स्ट वाला देखो, मेंस का जो नेक्स्ट होगा ना वो जनवरी फरवरी में आई थिंक हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर। तो उसके लिए तो हम प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो तो हमारा सेंसलेस होगा, इतनी फास्ट तो हम कर नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट वाला जो होगा मींस अप्रैल मार्च जो भी, उसके पर्पज से करें तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट टाइम। क्योंकि मैंने भी ड्रॉप लिया था और आई थिंक मैंने ज्वाइन किया था, मैंने जून जुलाई के अंदर ज्वाइन की थी कोचिंग, और आराम से आईआईटी क्रैक हो गया था। तो सफिशिएंट टाइम होता है, मोर देन सफिशिएंट। आकृति आपने 11th-12th कोचिंग की है? नो सर। नहीं, ओके इट्स योर फर्स्ट टाइम। 12th में परसेंटेज क्या रही है वैसे? ये मतलब नहीं रखता। सर 96%। मैं फिर बोल रहा हूँ इसका कोई सेंसलेस है। अनुराग आपकी? मेरी सर 84 थी। हाँ तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो तुम दोनों से कम थी है ना वैसे। हाँ इसका परसेंटेज का फर्क, आपको एमबीए करना चाहोगे अगर बाद में फ्यूचर में आईआईएम से तो फर्क पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि माई सेल्फ विनय, और मैं मैथ मेंटर हूँ आप लोगों का यहाँ पे। बट देखो मैंने भी ड्रॉप लिया था और मुश्किल से 7-8 महीने की तैयारी सफिशिएंट होती है जेई क्रैक करने के लिए, अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन से कर रहे हो तो है ना। बेसिकली आप लोग डायरेक्शन पे फोकस करना। लाइक अभी के लिए मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो जब वीडियो लेक्चर्स बनते हैं ना तो वो एक अच्छे लेवल के हैं। बट जब ऑफलाइन क्लासेस उसमें ना, जब डाउट्स की बात आएगी ना, तो आपको डाउट्स क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं। क्योंकि जो दो लोग 2 साल में प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चे, वो आपको अब कुछ मंथ्स में करनी है, अराउंड 7-8 मंथ्स में, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें एंड थोड़ा सा अपना टाइम टेबल स्केड्यूल बना ले एक प्रॉपर, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो। अभी तो वैसे किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिले प्रॉपर? यस। फिजिक्स का वेक्टर्स चल रहा है। तो वेक्टर और फाल। उसका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाँ तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट तो फिर भी काम का है, मैं बोलूंगा वेक्टर तो फिजिक्स का फालतू ही होता है, क्योंकि उससे बहुत टफ तो हमें मैथ में पढ़ना है।
और इवन मैथ में तो हम जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, आप लोगों को इनइक्वालिटी आता है थोड़ा बहुत? इनइक्वालिटी Yes, sir. लाइक इसको सॉल्व करने को बोलूं मैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन 0, एक सेकंड में आंसर बता सकते हो क्या होगा? Sir, 1 और 2 के बीच में. x लाइज बिटवीन 1 to 2, है ना? 1 and 2. तो इस तरह की तो हमें ये चैप्टर तो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बेसिक है बिल्कुल। हालांकि ये भी आएगा, डोंट वरी, बट इतना बेसिक तो हम ये है ना, हम डायरेक्ट फंक्शन में ही पढ़ लेंगे, डोमेन एंड रेंज के अंदर। जब हम डोमेन और रेंज पढ़ रहे होते हैं ना, तब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से शायद आपको वीडियो लेक्चर्स क्वाड्रेटिक से प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना? तो क्वाड्रेटिक के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले आइडिया दे देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा होगा। वहाँ पे राहुल सर के लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं। राहुल सर को आप जानते हो तो आई थिंक, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको शुरू के 1 या 2 लेक्चर तो केवल बेसिक्स होगा, जो आप पढ़ के आते हो बोर्ड में, कहाँ तक? रूट्स तक, जहाँ पे श्रीधराचार्य वराचार्य ये पढ़ाया जाता है, और नेचर ऑफ रूट्स। Yes. नेचर ऑफ रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, यहाँ तक है ना, कोई काम का भी नहीं होता। बेसिकली मैं बोलूँ कि इतना, वैसे तो क्वेश्चन देखो यहाँ से बहुत अच्छे बन जाते हैं जब क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन की बात करते हैं, बट फिर भी इसके आगे जो पढ़ाया जाता है ना 11th क्लास में, एक लोकेशन ऑफ रूट्स आता है, वो एक अच्छे लेवल पे जाके बात कर रहा होता है। या फिर मैं बोलूँ आपसे कि एक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा दे रखे हैं, और फिर दूसरी चीजें पता करना, मींस वो इक्वेशन जिसके रूट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है, या फिर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 कोमा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 है। इस तरह की बातें जब हम कर रहे होंगे ना, तो ये थोड़े से अलग लेवल पे जा रहे होंगे। ये चीजें हमें अब पढ़नी है, क्योंकि ये आप 11th में शायद नहीं पढ़ के आते होंगे बोर्ड में, और क्या पता पढ़ा भी दिया हो बोर्ड वालों ने भी, आजकल सब पढ़ा देते हैं ना। तो क्वाड्रेटिक को जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको पढ़ने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ना टाइम बहुत कम है, और उस टाइम के अंदर हमें प्रॉपर डायरेक्शन से पढ़ाई करेंगे तो ही सक्सेस मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ना, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है, ऑब्वियस सी बात है, देखो एक तो वीडियो लेक्चर देखोगे, 1 घंटे के लेक्चर को अगर आप देखते हो ना, तो आपको लग रहा होगा बट 2 घंटे चाहिए नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 2 आवर्स होंगे ना आपके पास, तब जाके आप वीडियो को पोस्ट कर करके देख के अपने नोट्स बना पाओगे। और ध्यान रहे कि वीडियो के साथ ये नोट्स जरूर बना लें, ये नहीं बनेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थोड़े टाइम में तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो ही जाएगी, तो हम मिलेंगे तब। तो नोट्स हम बनाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले जो आप लोगों को ओगमा मिलेगी, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। पहला प्रायोरिटी हमारी ओगमा रहेगी, ये खत्म हो जाती है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ओगमा में इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखना, ओगमा में है ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट और एक्स्ट्रा डिफिकल्ट। तो देखो आपको जो इजी क्वेश्चन है ना, उसको बस टिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड इट्स रूट्स, तो x इक्वल टू 2 and 3। तो ये क्वेश्चन को इसके ऊपर टिक करके आगे बढ़ जाना है, और इसको दोबारा लाइफ में कभी नहीं देखेंगे हम। हमारा मोटिव ये होगा कि अब इसको लाइफ में दोबारा नहीं देखें। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ हमारा बेसिक प्रिपरेशन के लिए था, जो हमारे 11th क्लास में आते हैं ना बच्चे, जिनको कुछ नहीं आता है, उन लोगों के लिए है। तो अगर आप भी इसे ही करते रहेंगे तो फिर आपका 8 मंथ में 8 मंथ में कोर्स तो कंप्लीट कर नहीं पाओगे आप। तो ध्यान रहे, इजी क्वेश्चन पे आगे बढ़ गए। जो मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं थोड़े, जिनके ऊपर आपको थोड़ा भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, माइंड यूज करना पड़ रहा है, उसके ऊपर आप अपने लेवल पे देखेंगे कि ये टिक करना है या सर्कल करना है। इसका मतलब क्या है कि इसको वापस पढ़ना है या फिर दोबारा नहीं पढ़ना। जैसे हम जब रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो रिवीजन के अंदर हम जिनके ऊपर सर्कल या कुछ स्टार मार्क कर देंगे ना, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा देख रहे होंगे जब हम टेस्ट दे रहे होंगे। क्योंकि मान लो आप हर बार रिवीजन कर रहे हो और इसी क्वेश्चन को कर रहे हो, तो आप अपने हर बार 2 मिनट वेस्ट कर रहे हो। और ऐसे मान लो आपने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपने अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया, शायद आप उसको बहुत अच्छी जगह यूज कर सकते है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना अपनी प्रिपरेशन में, कि क्वेश्चंस को क्लासिफाई करते जाना
कि इजी क्वेश्चन हम इसको दोबारा कभी पलट के नहीं देखेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन जो हमसे हो गए बट हमें लगता है कि शायद ये हम भूल सकते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हमने टीचर से पूछे हैं इनके ऊपर एक अलग से स्टार मार्क कर देंगे, और इसको अगले 2 दिन बाद वापस से खुद से करके देखेंगे क्या ये हमें आ गया, और अगर हमें तब आ गया ये तो उसके बाद में हम इसको रिवीजन के लिए मार्क कर देंगे कि इसको हम आगे से रिवीजन में यूज करेंगे। और एक अगर आपको लगता है कि यार टीचर से पूछने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो इट मीन समझना कि ये कुछ अलग ही लेवल का, और इसको हम छोड़ भी दे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा एक बार के लिए। देखो अगर आप टॉपर्स हो, टॉपर में जाने वाले हो, तो आपको ऐसा फील बहुत कम आएगा, रेयर 1-2 क्वेश्चन पे आएगा, है ना। तो आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा 1-2 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो। बाकी फिर मैं कहूंगा छोड़ना हमें कुछ नहीं है, बट फिर भी हमें मार्किंग जरूर कर देनी है, क्योंकि अगर आपने मार्किंग नहीं करी है ना तो आप लोग थोड़ा बाद में फेस करोगे। ये आज नहीं फेस होगा, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना तब फेस होगा। क्योंकि देखो मान लो 15 दिन बाद आप लोगों का टेस्ट होता है, उसके अंदर आपके 2 चैप्टर हो गए, क्वाड्रेटिक एंड मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आपके पास अराउंड 200 क्वेश्चंस हो गए ओगमा के, केवल 200 का मैं बोलूं 400 हो जाएंगे लगभग। अब 400 में से मान लो आपने 200 तो इजी क्वेश्चन थे जिनको क्रॉस कर रखा है कि इन्हें तो हमें देखना ही नहीं है, तो आपको सिर्फ 200 क्वेश्चंस ही रिवाइज करने हैं, जिसमें से भी आपको लगेगा कि अराउंड 150 इजीली अब आप कर सकते हो क्योंकि एक बार आपने कर रखा है। तो आपका काम आसान हो गया कि आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं केवल। तो ये आपका है ना एक स्मार्ट वर्क होगा जो आपको रैंक इंप्रूव करने में काम आएगा। और देखो अभी स्टूडेंट्स कम है हमारे ड्रॉपर बैच में, ऑब्वियसली इतने कम कभी नहीं रहे, बढ़ जाते हैं, है ना, ऑनलाइन की वजह से। तो अभी आप लोगों में देखो कंपटीशन तो क्या होगा, या तो फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक। तो हम मार्क्स को लेके चलेंगे एक, कि हम मार्क्स एक मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे कि इससे ऊपर हमें लाने हैं, और वो पेपर का लेवल देख के डिसाइड होगा। लाइक कभी कभी होता है कि कितने का पेपर आता है, 100 का आने लग गया, 100 में से 90 भी कम हो जाते हैं क्योंकि पेपर हम इजी बना देते हैं, और कभी कभी आपके 50 लाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अपने मार्क्स से डिप्रेस ना हो, उस मार्क्स के बाद में हम पेपर को एनालिसिस करके उसका एवरेज मार्क्स बता देंगे कि इतने से ऊपर हो तो यू आर गोइंग गुड, और यू नीड टू इम्प्रूवमेंट वॉट एवर, वो हम बता देंगे। तो आप लोगों को बस इतना सा फोकस करना है। फोकस क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको पढ़ने का तरीका स्पेसिफिक होना चाहिए। अब देखो मैं भी ड्रॉपर था, आईआईटी में भी गया था, वो बात अलग है कि 100,000 रैंक नहीं थी मेरी, थोड़ी पीछे थी, बट जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि इतनी भी बुरी नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना पढ़ने का अपना टाइम टेबल जो रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना आगे से वो बहुत जरूरी रहेगा। तो वैसे तो देखो यार आप दोनों एक कोचिंग करके आए हो और एक ऑलरेडी 96%, तो दोनों अच्छे ही हो पढ़ने में, डोंट वरी। बट फिर भी मैं बता दूं कि आपको अराउंड कोचिंग की क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी करनी होगी अराउंड 8 to 10 आवर्स। अभी मैं मानता हूं ये 4 to 5 आवर्स में चल जाएगी, पर जैसे जैसे, हाँ कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बोल देना, बट जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे उसको 8 to 10 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। ध्यान रहे जो एक टाइम की सिटिंग आपको बनानी है वो 2 to 3 आवर्स की आदत डाल लेनी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको 3 आवर्स एक साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो जब भी आप बैठोगे आप इतना मटेरियल अपनी टेबल पे लेके बैठोगे कि आप 2 से 3 घंटे उसे पढ़ सको। हो सकता है अभी 1 घंटे से स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे उसको बढ़ा के 2 to 3 आवर्स तक लेके जाना है। क्लियर? ओके है ना। तो देखो सेल्फ स्टडी, चलो अभी के लिए आप लोगों का कुछ स्टार्ट हुआ होगा तो अभी आप लोग जोश में होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जस्ट एडमिशन लिया है तो काफी जोश होगा कि हाँ देखेंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे। ये धीरे धीरे जोश कम होने लगेगा, अराउंड 2 मंथ ये जोश इतना कम हो जाएगा कि ऐसे लगेगा कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, मजा नहीं आ रहा। तो ध्यान रहे हमने ड्रॉप लिया है, इस चीज को हमेशा अपने टेबल के सामने लिख लो। हम अपनी लाइफ का 1 साल वेस्ट कर रहे हैं, इसको वेस्ट को हमें यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज तभी हो सकता है जब आप जेई सेलेक्ट हो जाओगे,
वरना ये आपकी लाइफ के अंदर पता है क्या, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे ना 4 साल बाद, तब आपसे पूछेंगे कि आपने 2020 में 12th कर ली थी और 2022 में आपने एडमिशन लिया है, 1 साल क्या किया। अगर आपके पास वहां पे आईआईटी होगी ना कॉलेज, तो आप बोल सकते हो सर इसके लिए प्रिपरेशन की। बट अगर आप किसी लोकल कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर हमने 1 साल अपना लाइफ का वेस्ट किया है। तो ध्यान रहे इस वेस्ट वाली टर्म को हटाना है हमें अपनी लाइफ से, ये वेस्ट यूज नहीं होना चाहिए, है ना। इस वरना अपना डिसीजन सोच समझ के लेना। तो हमारी 2-3 चीजों पे हम फोकस करेंगे। मैंने आपको एक चीज बता दी है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, हमें किस तरीके से पढ़ना है। डोंट वरी, जैसे आपकी ओगमा खत्म होगी मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, अगर आप ओगमा कंप्लीट कर पाते हैं तो। अंटिल मैं किसी बुक पे अभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद में हमारा टाइम शेड्यूल हमने डिसाइड कर लिया कि हम 2 to 3 आवर्स बैठ के पढ़ेंगे एक बार में। उसके अलावा अगर आप लोगों को बात करनी है, चलो वैसे आप लोगों को कुछ जेई के रिगार्डिंग पूछना हो या कुछ और प्रिपरेशन अपना कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं बक बक करता हूँ, वरना मैं तो कर ही जाऊंगा। एनी डाउट सर रिगार्डिंग? ओगमा वगैरह कब मिलेगी, ओगमा बुक? जैसे टेस्ट अभी तक तो जैसे सिलेबस स्टार्ट होगा फर्स्ट लेक्चर पे आपको क्वाड्रेटिक की ओगमा मिल जाएगी, डोंट वरी। आज सर मैसेज आ गया अभी, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ तो आज आपका लेक्चर खत्म होगा, आप ग्रुप पे डाल देना, आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। जो भी सर पीडीएफ मिल गया वो ओग में ही है? क्या? जो भी पीडीएफ मिल रही है, हाँ जैसे हाँ हाँ, वेक्टर की मिली थी। मॉड्यूल, हाँ हाँ वही ओगमा है, यहाँ पे ओगमा बोलते हैं, वैसे मॉड्यूल के नाम से बोला जाता है ना, मॉड्यूल्स, ओके सर। वही है। कोई प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जेई के रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना हो, व्हाट जेई कैसे प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया है, ओरिएंटेशन में आपको पता चल ही गया होगा। सर वैसे अगर जैसे आपने कहा कि टाइम कम रह गया है तो हम फिर जनवरी वाले से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, जनवरी में नहीं जो नहीं, होगा। ऐसा नहीं है, एक्सपेक्ट करना चाहिए। इवन मैं बोल रहा हूँ अगर थोड़े टाइम में भी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम मैथ का तो मैं सिलेबस खिंचवा देता हूँ, मैथ्स में तो डोंट वरी अबाउट इट। वैसे पता है यार देखो, जनवरी में मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए मेंस, क्योंकि कितना सा टाइम बचा है, 2 मंथ 3 मंथ बचे हैं जनवरी में, तो पॉसिबल ही नहीं है ना जनवरी में, मेरे हिसाब से मेंस होगा नहीं। बट फिर भी हो जाता है तो देखो, डोंट गेट डिप्रेस अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आता है, क्योंकि हम 3 मंथ में तो जेई क्रैक नहीं कर सकते, हम अगले वाले में पक्का उसको अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और वैसे भी पता है, जो ये जनवरी वाला जो मेंस का अटेम्प्ट बनाया गया है ना, वो 12th के साथ वालों के लिए बनाया गया है। इसका सोचने का तरीका आई थिंक ये रहा होगा, क्योंकि 12th के साथ वाले जो बच्चे देते हैं ना, वो एग्जाम कब देते हैं, बोर्ड के जस्ट बाद में। तो बोर्ड की प्रिपरेशन में वो अपने 2 मंथ दे देते हैं, तो उसके बाद में उनकी जेई की प्रिपरेशन खत्म हो जाती है ना, तो उनकी रैंक पीछे जा रही थी। जबकि हम लोगों का तो क्या होता है कि अप्रैल तक जाके सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होता है, क्योंकि जब ये 2 मंथ बोर्ड की पढ़ रहे होते हैं, ड्रॉपर वाले जेई के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो हम अप्रैल में अच्छा स्कोर करते हैं, और जो 12th के साथ वाले वो मेन इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, जनवरी वाले में, ये फर्क है। तो वैसे भी हम लोगों के लिए जो अप्रैल वाला होता है ना, वही बना होता है ड्रॉपर्स के लिए, बेस्ट टाइम वही होता है ओके सर। है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो हम कर लेंगे, उसका आप टेंशन मत लो, आपका हो जाएगा सिलेबस वगैरह एंड अच्छे से कवर करेंगे हम, जो भी होगा। बस आप अपने लेवल पे पढ़ाई का देख के रखो कि आप कितने घंटे बैठ सकते हो, ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही आएगी कि जो सिटिंग होती है ना हमारी, वो नहीं हो पाती है 2 to 3 आवर्स। एक कोशिश करना, अभी से ट्राई करना, मतलब ये वैसे अभी करने की नहीं, दिन में सोना बंद कर देना कैसे भी करके, क्योंकि जो आपका पेपर होता है ना, वो दिन के टाइम ही होता है। तो उस टाइम पता है क्या, आपको नींद तो नहीं आती, देखो एग्जाम में कभी भी नींद नहीं आती है, बट है ना एक दिमाग का जो होता है ना, वो फंक्शनिंग ऐसा ही होता है कि जब हमारी आदत सोने की है 2 साल से, तो अब फिर वो एक दिन में तो बदल नहीं सकती, तो उस टाइम हमारा दिमाग प्रॉपर वर्क नहीं कर होता है। तो कोशिश करना कि दिन में सोना अवॉइड कर सको, चाहे मैं बोलूंगा मॉर्निंग में लेट जग जाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो दोपहर में हमारी सोने की आदत होती है ना, उसको अवॉइड करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे 3-4 महीने में अच्छे से अवॉइड कर पाओगे आप, वरना ना इस चीज को याद रखना कि दिक्कत आ जाएगी बाद में।
ये हर किसी को समझाया जाता है पर लोग समझते नहीं है। तो हम दो तीन, पता है, ये छोटी छोटी चीजों से हम जेई की रैंक सुधार देते हैं। क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता था बट आपको पेपर ही अटेम्प्ट अच्छे से नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाती है। एंड आई थिंक अनुराग, आपने तो कोचिंग की है तो आपको पता भी होगा कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम जो पीरियड होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर है ना, जो 3 घंटे का पेपर होता है उसको अगर मैं 6 आवर्स कर दूं ना टाइम, तो मैं बता रहा हूँ जो बंदा लाखों में आ रहा है ना, वो भी हजारों में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग स्लो चलता है ना, स्पीड स्लो होती है। हमें इस स्पीड को मेंटेन करना है। और मैं 100% मतलब मैं इसी चीज पे वर्क करता हूँ। मेरा हमेशा मानना यही होता है कि मैं कैसे भी करके बच्चों की स्पीड पे वर्क करवा पाऊँ। क्योंकि स्पीड पे वर्क करने का फायदा ये होता है कि 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में खत्म कर दो। 1 घंटे से है ना, आराम से बैठ के फिर सोचो और ढूंढो कि हम कौन सा तुक्का मार सकते हैं। हम यही ढूंढते हैं। मैं तो अपने पेपर में यही करता था। पेपर को मुश्किल से 2.5 आवर्स में खत्म कर देता था, है ना। और उसके बाद में लास्ट 30 मिनट्स में है ना, बस सिर्फ ऐसे देख रहा होता था, यार ये इसमें आ सकता है, शायद भी इसमें सी आ सकता है, ऐसे वाले तुक्के मार के अपने मार्क्स नेगेटिव में ले जाता था। मेरा काम यही होता था। तो हमें वैसे तुक्के तो नहीं मारने, बट फिर भी मैं बोलूंगा अपनी स्पीड को इम्प्रूव जरूर करेंगे हम। और डोंट वरी, ड्रॉपर से सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा होता है, आपको बता दूं। हाँ, ड्रॉपर से पता है एक फर्क होता है, जो ड्रॉपर बैच वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी रैंक टॉप 100 में कम होते हैं, लेस है, बहुत लेस है। वो +2 के साथ निकलते हैं, बट जो रेशियो है ना, वो ड्रॉपर का ज्यादा होता है। यानी कि जो अगर मान लो 10,000 है ना, तो उसमें से मोर देन 7,000 ये ड्रॉपर बच्चे होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। ड्रॉप लेना अपने आप में डिसीजन मैं अच्छा मानता हूं, अगर आप उसको वेस्ट वर्ड को हटा पाए। अगर ये वेस्ट वर्ड हट गया ना 1 साल का, तो आपका ये डिसीजन है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको बस इस चीज पे वर्क करना है कि हमें 1 साल वेस्ट नहीं करना अपनी लाइफ का। क्लियर? और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। सर, जैसे एनटीए की जो ऐप है, अभ्यास ऐप, उस पर जो टेस्ट होते हैं, जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक दे दूँ अभी, जैसे जब से शुरू किया है। तो उसके अंदर जैसे जो डाउट्स आते हैं, वो जैसे टॉपिक अभी नहीं हुए, अगर उसके पूछने हो तो भी फिर आपको पूछ सकती हूँ ना। देखो, मैं बता तो दूंगा, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सजेशन इतना करूंगा कि अगर थोड़ा सा वेट कर लोगे तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा वो डाउट, जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे। और मैं तो अभी सजेस्ट ही नहीं करूंगा आप एनटीए के पेपर करो। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप लोग अगर इसको अभी कर रहे हो ना, तो मतलब नहीं बन रहा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। क्योंकि जो पेपर आप 3 घंटे में कर सकते थे ना, उसको आप 6 आवर्स से ज्यादा टाइम दे रहे होंगे अभी, तब जाके आपसे वो पेपर हो रहा होगा। आपको अगर एनटीए के पेपर करने हैं ना, तो बताऊं कैसे करो। जैसे आपका क्वाड्रेटिक चैप्टर हो गया, तो आप एनटीए के पेपर में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ढूंढ के कर दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। वरना क्या हो रहा है, यही हम गलती करते हैं। जो काम हम 3 घंटे में कर सकते थे वो 6 घंटे में कर रहे हैं। और हम पता है क्या बोल रहे हैं, यार आज तो मैं 6 आवर्स पढ़ा। मैं बोलता हूँ आप पागल हो, आप 6 नहीं 3 आवर्स पढ़ो और 3 घंटे मजे करो। मैं तो ये चाहता हूं कि आप कम से कम स्मार्ट वर्क करो, कम से कम पढ़ाई करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाओ। क्योंकि अभी आप एनटीए के पेपर करने में कितना टाइम ले रहे होंगे लगभग? सर, एनटीए के जैसे वो तो 3 घंटे का टाइम ही चल रहा होता है, तो अच्छा, पहले हाँ। पेपर तो उसमें तो वो कंप्लीट, जो फिर बाकी 1 घंटा ऑलमोस्ट, जो फिर थोड़ा जो क्वेश्चन समझने वाले होते हैं वो देखने के लिए सॉल्यूशंस, लगभग 1 घंटा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे बेटर है कि हम जो पढ़ रहे हैं या फिर जो अगला हमारा लेक्चर आने वाला है उसको हम कहीं से पढ़ लें, वो ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव होगा। पता है क्यों? क्योंकि एनटी का पेपर तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे अपने आप ही हो जाएगा ना, जब आप पढ़ लोगे हमारे साथ। ये अभी आप एक्स्ट्रा में देखो, इससे क्या हो रहा है मैं बताऊं, आप एफर्ट्स कर रहे हो, अच्छी बात है, आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, पर वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही। क्योंकि यही चीज जो आपने आज 6 घंटे में करी है, वो आप ही खुद वो 3 घंटे में 2 दिन बाद या महीने 2 महीने बाद कर पाएंगे। तो आप वेट करो उस चीज का, किस है? है ना। तो डोंट वरी। हाँ, आप भी फिर भी मैं बोलूंगा आपको एनटी के पेपर करने हैं तो आप क्वाड्रेटिक जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, वेक्टर खत्म हो जाता है, उधर मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, तो एनटी के सब पेपर में से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ढूंढ के आप कर लो।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके और देखो अभी जैसे सिलेबस नहीं हुआ है तो आप कुछ और पढ़ लो या फिर मजे कर लो, क्योंकि टाइम आपको फिर मिलने वाला नहीं है थोड़े दिनों बाद, क्योंकि उसके बाद तो आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो जितना अभी टाइम मिल रहा है ना उसको यूज करो। ऐसे मत करो कि पढ़ना है इस चक्कर से हम कुछ भी पढ़ लें, क्योंकि इट्स नॉट लाइक बोर्ड। बोर्ड के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा सिलेबस होता है और उसी को हमें पढ़ के नंबर लाने होते हैं, है ना। तो वैसे भी देखो 96% तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं तो इतनी सोच भी नहीं सकता मेरी कभी आपकी। हाँ तो डोंट वरी, आप ऑब्वियस सी बात है पढ़ने वाले तो होंगे ही तभी आइए इतनी। बाकी उसको है ना डायरेक्शन सही लेने का काम करो, बस इतना सा करो, क्योंकि हो गई पढ़ाई, अब डायरेक्शन पे वर्क करेंगे हम केवल। ओके सर। ठीक है अनुराग, कोई डाउट वगैरह? नो वो सर एक दीपक सर कह रहे थे कि आपको बुकलेट कोरियर हो जाएंगी, तो वो थोड़ा कंफर्म करके बता दें कब तक हो सकती हैं। लोड मत लो यार, हो जाएगी, क्यों लोड ले रहे हो? अरे इन चीजों पे लोड मत लो अभी। अभी है ना पढ़ाई पे लोड लो, पढ़ाई करने पे फोकस करो। बुकलेट वगैरह पता है ये सब फालतू की चीजें, थोड़े दिनों में सब मिल जाएगी आपको, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, वो भी आ जाएगी। हाँ अपने यार देखो, मैं सही बता रहा हूँ, अपनी डायरेक्शन है ना एक इतना सा गोला बना लो कि इसी में हमें वर्क करना है, इधर उधर सोचना ही नहीं है। बुकलेट क्या है क्या नहीं है ये सब सेकेंडरी है हमारे लिए। हमारे लिए प्राइमरी है कि ये जेई का बॉक्स है, इसी के अंदर हमें घूमना है, और इसके लिए हमें कुछ भी मिल जाए हम कर लेंगे ना। वैसे बुकलेट मिल जाएगी, डोंट वरी। दीपक सर बोल रहे हैं तो मिल ही जाएगी, वरना आप उन्हें पिंग कर देना व्हाट्सएप वगैरह पे, वो रिप्लाई फटाफट करते हैं। उनसे फास्ट रिप्लाई आपको कोई दे नहीं सकता व्हाट्सएप पे, आई थिंक। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए आप कुछ और जेई के रिगार्डिंग अगर या मैथ के बारे में या फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, डोंट वरी। कोई भी डाउट हो जो आपने 12th में फेस किया हो कि अब क्या करेंगे या फिर आगे जाके क्या, ऐसे पूछते हैं तो दिमाग में कुछ आता नहीं है ना। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं होगा तो हम मीटिंग स्टॉप कर देंगे, काफ़ी है, बातें बहुत हो गई। बाकी आप लोग तो कनेक्टेड रहेंगे, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल सकते हैं, कभी भी कोई भी डाउट आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वरना डाउट सेशन आपके हर वीक होंगे ही, हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे भी अभी तो बहुत अच्छी बात है, आप दो ही हो तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, पता है। आप दो लोगों के ऊपर इतने मेंटर काम कर रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। मीन्स आपको जिस तरह की गाइडेंस चाहिए वो आप लोगों को अवेलेबल होगी अभी। आई थिंक बेस्ट आप लोगों के लिए टाइम पढ़ाई के लिए, आप लोग बस पढ़ाई पे फोकस करो अभी। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके चलो फिर खत्म करें या कोई और डाउट है? नो नो सर। चलो फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय।